हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड सम्स करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में जानते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो केस होता है, जिसमें फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो एडजस्ट होंगे न्यू पार्टनर के कैपिटल पे बेस होके। सेकंड है कैलकुलेटिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो हम यहाँ दो केसेस देखते हैं। तो केस वन से रिलेटेड हमारा ये नीचे एग्जाम्पल है, तो उसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले X and Y are in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The remaining capitals of X and Y after adjustments are rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. They admit Z as a partner on his contribution of rupees 35,000 as capital for 1/5 share of profits to be acquired equally from both X and Y. तो Z ला रहा है 35,000 कैपिटल और अक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम बोथ X एंड Y. The capital account of the old partners are to be adjusted on the basis of the proportion of Z's capital to his share in the business. और यहाँ एक और चीज बोला है calculate the amount to be paid or brought by the old partners for the purpose. तो चलिए हम अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट सम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें न्यू पीएसआर चाहिए और न्यू पीएसआर निकालने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। इस सम को करने का सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। एग्जिस्टिंग शेयर X एंड Y। X का एग्जिस्टिंग शेयर था 3/5 और Y का 2/5, 3:2 का रेशियो था। अब इन्होंने जो शेयर ट्रांसफर किया Z को वो है 1/5, यहां बोला है 1/5 इक्वली फ्रॉम बोथ X एंड Y अक्वायर किया Z ने। तो यहां हो जाएगा शेयर ट्रांसफर्ड टू Z। तो यहां हो जाएगा 1/10 दोनों के में, क्योंकि दोनों इक्वली दे रहे हैं Z को। तो अब हम निकालते हैं देयर न्यू शेयर्स X एंड Y के। तो न्यू शेयर्स हम निकालने के लिए करेंगे ओल्ड शेयर्स 3/5 माइनस 1/10 X के लिए, और Y के लिए करेंगे 2/5 माइनस 1/10। जो निकलता है दैट इज इक्वल टू 5/10 एंड 3/10। तो X का हो गया 5/10 न्यू पीएसआर, Y का हो गया 3/10। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y एंड Z is equal to 5/10 is to 3/10 is to 1/5, which is equal to 5 is to 3 is to 2। तो हमने तीनों पार्टनर्स के नए पीएसआर निकाल लिए हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला हो जाता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटल of the new partner divided by share of profit
ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमें कैपिटल पता है कि वो कितना ला रहा है नया पार्टनर, जो है 35,000। तो हम यहां लिख देंगे 35,000 और डिवाइड करेंगे हम, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर है 1/5 जो यहां दिया हुआ है, तो यहां हम 1/5 लिखेंगे, जो निकलता है 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1,75,000। तो 1,75,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है और ये डिवाइड होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में, एक्स, वाई और जेड, इनके नए रेशियो में, जो है 5:3:2। जब हम इसको 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो x का नया कैपिटल निकलता है 87,500, y का निकलता है 52,500 और z का है 35,000। z का चेंज नहीं होता कैपिटल, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ z हमने निकाला है x एंड y के नए कैपिटल। तो x का जो पुराना कैपिटल था वो 80,000 था और अब x का जो कैपिटल है वो 87,500 है। y का पुराना कैपिटल 60,000 था, अब नया है 52,500। तो हम देख सकते हैं कि x को 7,500 और लाना होगा कैश, जिससे कि वो अपना कैपिटल 87,500 कर सके, और y को अपना कैपिटल 52,500 करने के लिए अपने बिजनेस से 7,500 रुपीज निकालना होगा। तो चलिए मैं ये लिख के दिखा देता हूं आपको। एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्स वाई, एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्स का था 80,000 और वाई का है 60,000। न्यू कैपिटल 87,500, 52,500. So therefore amount to be paid or to be brought in हो जाएगा 7,500 रुपीस, इसमें भी 7,500 रुपीस। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों सेम अमाउंट की कैपिटल फर्म में ला रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है और जो कैश कोई भी पार्टनर लेके आता है या निकालता है फर्म से, वो दोनों के अमाउंट सेम होते हैं। तो जब भी आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सम कर रहे हो तो आप इस पॉइंट से अपनी गलती निकाल सकते हैं। अगर ये अमाउंट जो उन लोग निकाल रहे हैं फर्म से या ला रहे हैं वो सेम नहीं होता है, तो मतलब हो जाता है कि सम में कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो हम अपना पहला सम खत्म करते हैं, जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए अब हम अपने दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम न्यू पार्टनर के कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो अब हम अपने दूसरे सम पे आते हैं। X and Y are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The capitals of X and Y after adjustment are 80,000 rupees and 60,000 rupees respectively. तो X और Y दोनों के कैपिटल मिले। They admit Z as partner and is to contribute adequate capital to acquire 1/5 share equally from both the partners. तो इसका मतलब हो गया Z को एक पर्टिकुलर अमाउंट की कैपिटल लाने की जरूरत है ताकि वो अक्वायर कर सके 1/5 शेयर दोनों X एंड Y से इक्वली। कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय Z। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। तो चलिए इस सम को भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम नया PSR निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग शेयर x और y इन दोनों के थे 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। अब यहां पे हम देखते हैं शेयर ट्रांसफर जो हो रहा है टू z, वो होता है 1/5 इक्वली, मतलब 1/10 1/10। तो x और y का न्यू शेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10, जो निकलता है 5/10 एंड 3/10। तो हमारे x और y दोनों के नए PSR है 5:3। Therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x, y and z is equal to 5/10 is to 3/10 is to 1/5, which is equal to 5:3 is to 2. So 5:3 is to 2 पार्टनर्स के नए PSR है। अब हम निकालते हैं एग्रीगेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब कि दोनों पार्टनर्स के कैपिटल हम ऐड करके देखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एग्रीगेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विच इज इक्वल टू एक्स का कैपिटल था 80,000 रुपीज प्लस वाई का कैपिटल है 60,000 रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करने से हमें एग्रीगेट कैपिटल मिलता है जो होता है 1,40,000। अब हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसको निकालने का जो फॉर्मूला पिछली सम में हमने अप्लाई किया वो इस समय हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें नए पार्टनर का कैपिटल नहीं पता है। तो हमें इसमें अलग तरीके से कैपिटल निकालना होगा फर्म का, और वो होता है एग्रीगेट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर is equal to 1 minus share of incoming partner. Aggregate share of old partner is equal to 1 minus share of incoming partner, जो होता है 1 minus 1/5, that is equal to 4/5। अब एग्रीगेट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स होता है 4/5। तो अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है जो हो जाता है 5/4। तो टोटल कैपिटल हमारा फर्म का निकल जाएगा 1,40,000 rupees multiplied by 5/4, that is equal to rupees 1,75,000। तो 1,75,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमने एग्रीगेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स किया मल्टीप्लाइड बाय एग्रीगेट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर का रेसिप्रोकल किया। तो ये आपका दूसरा तरीका है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का। तो Z का जो कैपिटल का प्रोपोर्शन है वो हम निकाल सकते हैं अब। तो हम यहां लिखेंगे proportionate capital of Z is equal to 1,75,000 multiplied by 1/5, that is equal to rupees 35,000। So 35,000 rupees Z as capital ला रहा है फर्म में। So Z ला रहा है rupees 35,000 for 1/5 share of profit in the business। तो हमने दोनों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस कर लिए हैं और हमने दोनों सम में अलग अलग मेथड से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला है।
तो अब हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर खत्म होता है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं। मैं आपको और भी वीडियोस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करूंगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके। अगली वीडियो में मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।